हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मॉडल। कैसे हो आप सभी लोग? आपको हमारा लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कैसा लगा? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइएगा कि क्या अब उसको मतलब देखने के बाद क्या आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो आज हम लोग दो नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, SHE, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो पहले टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में कुछ बेसिक लिख ले रहे हैं। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड assumed by IUPAC। इसको तो आप लोग सभी लोग जान ही रहोगे कि IUPAC कौन है। ये एक काउंसिल है जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेमिंग होती है उन सब में क्या होता है, मतलब सारे जो रूल्स लगते हैं वो IUPAC मतलब रिकमेंड करती है सारे रूल्स को। ठीक, तो अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट ऑब्लिक मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग के पास होता क्या है, ये हम लोग के पास क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोले तो क्या होता है, अब इससे मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके हेल्प से हम लोग कहते हैं अगर किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब SHE के बारे में एक चीज और क्या है, पेन में सेलेक्ट कर लूं, SHE कैन एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड। अब जैसे भी आपको जहां पे भी SHE की जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कभी एनोड भी बना सकते हैं, कभी हम लोग उसको कैथोड बना लेंगे। SHE एस एनोड। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो रिएक्शन बनती है H2 गैस गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हमारे पास SHE जो है वो क्या हो जाएगा, एस कैथोड। क्या हो जाएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा, H2 गैस हो जाएगा। यहां पे क्या हम लोग के पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पे N हम लोग के पास कितना इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे N हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हम लोग के पास जो होता है N क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग के पास SHE जो है वो एनोड बन रहा है तो हम लोग के पास जो है H2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर H+ बनाएगा। अगर हम लोग के पास SHE जो होता है वो एनोड मतलब कैथोड बन रहा है तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है H+ जो होता है वो रिड्यूस होकर H2 गैस बनाएगा। ठीक, तो अब हम लोग के पास अगर ये SHE एनोड है, H2 गैस हम लोग के पास क्या होगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर हम लोग के पास SHE जो हम लोग के पास वो कैथोड है तो हम लोग के पास जो भी apparatus है उसमें से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, H2 गैस हम लोग के पास इवॉल्व होगी। और आपको अब तक आपने कभी भी ये क्या होता है जो हम लोग के पास इलेक्ट्रोड होता है वो कभी भी आपने क्या उसको क्या होता है गैसेस फॉर्म में नहीं देखा होगा। और यहाँ पे हम लोग के पास तो SHE हम लोग के पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, गैस इन्वॉल्व होती है। ठीक, तो अगर गैस इन्वॉल्व हो रही है तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will depend upon the pressure of the gas along with temperature and pressure, temperature and concentration। तो अब तक हम लोग जो पहले देखते थे वहां पे क्या था कि हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग के पास अभी तक जो भी हम लोगों ने रिएक्शन सॉल्व किए हैं वहां पर कभी भी जो था कोई भी गैस इन्वॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे ये पहली बार है कि जब हम लोग कोई गैस इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग के पास जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वो प्रेशर पर हम लोग के पास क्या होता है, डिपेंड करेगा। और इससे पहले क्या था, हम लोग केवल और केवल हम लोग टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस देखते थे। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा, SOP ऑफ SHE इज इक्वल टू 0 वोल्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, SRP ऑफ SHE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग के पास होता है 0 वोल्ट। हम लोग आगे ये देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले पेज में क्या बताया था कि SHE हम लोग के पास क्या है, वो हम लोग के पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे आता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा।
अगर देखिए एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बता रहा हूं कि जैसे हम लोग को क्या करना है, जड़न से जड़न प्लस 2 बन रहा है और हम लोग को उसका क्या निकालना है, ई निकालना है, ई नॉट निकालना है, मतलब ई मान लो आप उसको, ई नॉट निकालना हम लोग को, ई निकालना हम लोग को इस सेल का, ई वोल्ट अगर हम लोग मान रहे इसको, तो अब आप ये देखिए, तो अब हम लोग क्या लेंगे, अभी ऑक्सीडेशन हम लोग के पास हो रहा है, हम लोग को इसका ई निकालना है, ई की वैल्यू चाहिए हम लोग को, ई की वैल्यू चाहिए। तब आप यहाँ पे क्या करो, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे ये, अब हम लोग के पास ये जो जिंक है वो क्या है, ये एनोड का काम करेगा, ऑक्सीडेशन का हो रहा है जिंक का, ये हम लोग के पास क्या बन जाएगा, एनोड। अगर हम लोग को सेल बनानी है तो हम लोग को क्या चाहिए, कैथोड चाहिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग SHG को हम क्या बनाएंगे, अपना वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, कैथोड बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। हम लोग के पास पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब ये हम लोग के पास क्या, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और ये हम लोग के पास क्या है, रिडक्शन वाली रिएक्शन है। तो होल सेल रिएक्शन में हम लोग के पास क्या बनेगी, Zn प्लस 2H प्लस गिव्स क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2 प्लस H2 गैस हो जाएगा। तो अगर ई नॉट हम लोग निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, SOP ऑफ एनोड प्लस क्या हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड। अब देखिए, अब ई नॉट आप कहाँ से निकाल लोगे, अगर हम लोग जो भी मतलब कहता, अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगा दे सेल के, गैल्वेनिक सेल के क्रॉस, तो हम लोग के पास वहां से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ई नॉट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू गैल्वेनिक सेल, तो हम लोग को ई नॉट की वैल्यू वहां से आ जाएगी। अब हम लोग के पास एनोड क्या था, जिंक वाला था, इसको हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे ई हो जाएगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, SRP ऑफ कैथोड। कैथोड पे हम लोग के पास क्या हो रहा है, SHE है, तो हम लोग के पास यहाँ पे जिसका 0 हो जाएगा, तो ई हम लोग के पास क्या हो गया, ई नॉट हो गया। तो अगर हम लोग को क्या निकालना है, अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, SHE को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कैथोड पे बना लेके, मतलब कैथोड बनाएंगे SHE से। अब अगर आपको क्या निकालना है, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल 2। अगर हम लोग क्या निकालना है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड बन रहा है, इसका मैं क्या मान ले रहा हूँ, ई वोल्ट है। अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो हम उसको पहले 1 मान ले रहे हैं, जी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम लोग को गैल्वेनिक सेल कंप्लीट करना, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक क्या चाहिए, हम लोग को एक चाहिए एनोड बनाने के लिए, तो हम लोग एनोड किसको बनाएंगे, SHG को बनाएंगे। अब वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 गैस गिव्स H प्लस ट्वाइस H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरा रिएक्शन होगी, ये कौन सी है, ऑक्सीडेशन की हो गई। तब अगर हम लोग को ई सेल निकालना है, वो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड हो जाएगा। ई सेल आप कहां से निकालोगे, वोल्ट मीटर जो हम कनेक्ट करेंगे वहां से हम लोग के पास ई सेल आ जाएगा। समझिए हम लोग के पास ये ई नॉट आ गया, ई नॉट इज इक्वल टू क्या, SOP ऑफ एनोड, एनोड पे क्या है, SHE है, तो ये 0 हो जाएगा, और SRP पे हम लोग के पास ई वोल्ट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट हो गया। अब देखिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग SHE को क्या बनाएंगे, हम लोग कैथोड बनाएंगे, और अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग SHE को क्या बनाएंगे, हम लोग एनोड बनाएंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग के पास क्या होता है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0 हो जाएगा। बट अगर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कंडीशन हम लोग के पास जो होता है वो अगर स्टैंडर्ड ना हो, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, तब हम लोग के पास क्या मतलब इसका ई नॉट बनेगा, वो हम लोग को अब निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग के पास क्या थी कि अगर मेरे पास टेम्परेचर जो वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कंसंट्रेशन जो हम लोग के पास होता है वो 1 मोलर हो जाए, प्रेशर 1 atm हो जाए, तो हम लोग किस पे निकालेंगे कि जब हम लोग के पास क्या हो जाए, कंडीशन हम लोग के पास स्टैंडर्ड ना हो, तब हम लोग के पास इसका क्या बनेगा, ई सेल कैसे आएगा, मतलब इसका ई नॉट कैसे आएगा। तो अगर हम इसका, अगर हम SHE को क्या बनाए, फॉर एनोड, अगर हम SHE को एनोड बनाए, तब हम लोग के पास क्या रिएक्शन बनेगी, H2 गिव्स H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग इस पर आप नेक्स्ट इक्वेशन लगाना चाहो, इसको अगर हम लोग P ATM मान ले, और ये हम लोग के पास हो जाए कंसंट्रेशन का C है, ठीक। तो अगर हम इस पर नेक्स्ट इक्वेशन लगाना चाहे, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या हो जाएगा, 0.0591 अपॉन
एन। हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग टेम्परेचर जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मान रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड ही ले रहे हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन, लॉग क्या हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर H2 बेस 10। ठीक, एन हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, और ई नॉट क्योंकि हम लोग के पास ये एस एच ई है, ई नॉट हम लोग के पास 0 जाए तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एच प्लस का होल स्क्वायर अपॉन पी एच टू। एन हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं। अगर हम लोग क्या करें तो तो हम लोग के पास एक ये फॉर्मूला बन के जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग एच प्लस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर पी एच टू। ये हम लोग के पास क्या है जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, अगर हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया गया है और वो क्या होता है एनोड बन रहा है, तो इसका हमारे पास जो निकल के आएगा फॉर्मूला जो बनेगा उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वो ये बनेगा, क्या हो जाएगा इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्म्स एनोड। तो ये क्या था हम लोग के पास, ये जनरल फॉर्मूला था। अब अगर आप एक चीज यहाँ पे देखो, अगर हम लोग PH2 जो है हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर वो हम लोग 1 एटम लिख ले तो हम लोग के पास क्या E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग H प्लस आयन का होल स्क्वायर। अब आप ये लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर हमारे पास ये जो पावर है उसको हम लोग आगे ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा लॉग H प्लस का होल स्क्वायर बेस 10, नहीं होल स्क्वायर तो 2 आगे आ गया है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं रहेगा। अब आप ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा 0.0591 इंटू माइनस लॉग H प्लस एन कंसंट्रेशन लॉग बेस 10, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग के पास ये क्या बन के आएगा 0.0591 pH, और pH आप जानते हो वो क्या होता है माइनस लॉग H प्लस एन कंसंट्रेशन आएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, मैं गलती से लिख रहा हूँ। pH हम लोग के पास क्या होता है माइनस लॉग H प्लस एन कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591 pH। He मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, S क्या हो जाएगा एनोड। और अगर हम लोग के पास ये इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्म्स कैथोड, तो सॉल्व करने पे हम लोग के पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। अब बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां माइनस से यहाँ पे हम लोग के पास प्लस हो जाएगा। आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो मतलब टाइम की कमी है इस वजह से मैं आपको सॉल्विंग करा रहा हूँ। तो रिजल्ट जो आएगा बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्या हो जाएगा H प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा PH2 बेस 10। अगर आप लोग यहाँ पे क्या करो प्रेशर जो हम लोग के पास है उसका अगर हम लोग क्या लिख दे, प्रेशर को अगर हम लोग 1 एटम डाल दे, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें PH2 जो उसको हम लोग 1 लिख ले 1 एटीएम, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.0591 pH हो जाएगा। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा RP ऑफ HE। ठीक, तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो अगर वो मतलब कहता है एनोड का काम मतलब कैथोड का काम करेगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकल के आएगा वो क्या आएगा वो ये आएगा माइनस 0.0591 pH हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब अपने नए टॉपिक पे चल रहे हैं। दूसरी जो टॉपिक हम लोग की आज की थी वो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी। एसआरपी क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। अब इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग के पास होती क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सारे हम लोग के पास एलिमेंट अवेलेबल हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसका एसआरपी निकाल लेंगे। मतलब क्या? अब देखिए सारे हम लोग को एलिमेंट का क्या निकालना है? एसआरपी निकालना है। इसका मतलब हम लोग के पास क्या होना चाहिए, जो एसएचजी हम लोग के पास हो जाएगा वो क्या बनेगा, हम लोग का एनोड बन जाएगा। तो सारे एलिमेंट का हम लोग वहां से एसआरपी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं सारे एलिमेंट का। उसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दो। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में क्या किया गया है, इसको इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर हमारे पास जो डेटा निकल गया है वो क्या है कि F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F- हो जाएगा। इसका जो हमारे पास इसका हमारे पास जो डेटा आता है वो क्या आएगा, 2.87 वोल्ट। तो F2 से F- हम लोग के पास जब बनता है तो हम लोग के पास जो E नॉट निकलता है वो क्या आएगा 2.87। और ये हम लोग के पास क्या होता है टॉप लिस्ट में, मतलब क्या सबसे ज्यादा हमारे पास ये जो E नॉट हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है 2.87 हो जाएगा। और सबसे कम हम लोग के पास जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा Li + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा, Li सॉलिड हो जाएगा। और हमारे पास इसका जो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आएगी, E नॉट = -3.05 वोल्ट हो जाएगा। मतलब F2 हम लोग के पास होता है वो लिस्ट के टॉप है और लिथियम हम लोग के पास होता है वो लिस्ट के सबसे नीचे है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप यहाँ पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल देख रहे हो इसका मतलब क्या, F2 हम लोग के पास हो रहा है उसके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी क्या है बनाने की। और आप जानते भी कि F2 हम लोग के पास होता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। उसको कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि F2 का मतलब क्या हो जाएगा, E नॉट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि F2 जो होता है वो उसके पास आप कोई भी एलिमेंट ले आओ वो सबसे इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके चला जाएगा। और लिथियम हम लोग के पास जो होता है वो क्या है, एल्कली मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन केवल इसके पास होता है। तो लिथियम के पास जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब क्या, लिथियम के पास टेंडेंसी क्या होती है ऑक्सीडेशन करने की। बट क्या हो जाएगा, आप इसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन वो नहीं लेगा। इसलिए हम लोग के पास हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो E नॉट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब क्या, पॉजिटिव Rp, दिस इंप्लाइज कैन एलिमेंट कैन एक्ट एज। अब क्या पॉजिटिव, अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब क्या वो रिड्यूस होना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है मतलब क्या, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एलिमेंट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या हो जाएगा, नेगेटिव Rp इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एलिमेंट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए नेगेटिव Rp मतलब होता क्या है, हम लोग के पास पॉजिटिव क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ठीक, अब पॉजिटिव मतलब क्या, एलिमेंट हम लोग के पास क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो क्या रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ये किसी को रिड्यूस कर रहा है। तो हम लोग के पास एलिमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिथियम क्या हम लोग के पास है, लिथियम के पास टेंडेंसी क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब उसके पास टेंडेंसी क्या है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो लिथियम हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वो हम लोग के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और फ्लोरीन हम लोग के पास जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कोई दी गई है तो आप वहां से बता सकते हो कि हमारे पास कोई एलिमेंट है वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम। तो हम लोगों ने क्या देखा, F2 जो होता है उसका हम लोग के पास E नॉट जो होता है वो 2.87 है। लिथियम का हमारे पास जो E नॉट होता है मतलब जो कि रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, -3.05 है। तो आपको एक चीज और यहाँ पे देखना है, टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे टॉप पे क्या हम लोग के पास F2 है। F2 हम लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, एंड बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहां पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर हम लोग के पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग के पास बॉटम में क्या लिथियम है। लिथियम का हम लोग के पास होता है जो E नॉट है मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा कम है। इसका मतलब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका हम लोग के पास इसका मतलब क्या हम लोग के पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सबसे मैक्सिमम होगा। इसलिए हम लोग के पास लिथियम जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग के पास ट्रांजिशन कहां से हो रहा है,
तो टॉप पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, और बॉटम में आपको क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। और अगर आपको मैं प्रिसाइसली बताऊं, H2 से ऊपर जो भी सारे एलिमेंट आएंगे, जो भी एलिमेंट हम लोग के पास क्या होता है H2 से पहले हैं, वो हम लोग के पास क्या हो जाएंगे, कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और H2 के बाद जो हम लोग के पास सारे एलिमेंट आएंगे, H2 और H2 के बाद हम लोग के पास जो सारे एलिमेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, दे, यहां पे आप कैन लिख लो, कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देयर इज a transition from ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या, ऊपर हम लोग को क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, मतलब क्या उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, जिसका मतलब क्या, इनका हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो पॉइंट और मैं आपको लिखाना चाहूंगा इसके बारे में कि मोर एसओपी implies better anode and more SRP implies better cathode। मतलब क्या, अब जैसे आपके पास कई सारे एलिमेंट है, आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मतलब एनोड आपको बनाना है कि जिससे हम लोग के पास ई सेल जो मैक्सिमम बने। ठीक, तो जिसका एसओपी ज्यादा होगा अगर आप उसको एनोड बनाओगे तो आपका वो मतलब, और क्या हो जाए, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा अगर आप उसको क्या कैथोड बनाओगे तो अपने पास जो ई सेल आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इंप्लाइज मोर ई सेल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज क्यों कहेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। एक्टिविटी क्या मतलब कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। अब जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जो एग्जांपल है वो क्या है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन अ जिंक पॉट। अब पूछा हम लोग से कि अगर हम लोग क्या कॉपर सल्फेट को क्या हम लोग जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं, अब हम लोग उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर कॉपर सल्फेट क्या होता है जिंक पॉट में हम अगर हम लोग स्टोर कर ले जा रहे हैं तो मतलब क्या, हम लोग के पास जो रिएक्शन है ये, तो अगर ये रिएक्शन फिजिबल है, इफ फिजिबल दिस इंप्लाइज वी कांट स्टोर। तो आप ही बताओ, अगर ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी तो अगर हम इसमें स्टोर कर रहे हैं तो क्या मतलब वो रिएक्शन होने लगेगा जिंक और कॉपर के बीच में, तो कॉपर खुद हम लोग के पास डिजॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग के पास जो कंटेनर है वो खुद खत्म हो जाएगा, तो कहां से स्टोर करोगे आप। ठीक, अगर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हुई तब आप इसको स्टोर कर पाओगे। तो ये हमने पास बेसिकली ये हम लोग के पास है क्या, जो हमने पास डेनियल का क्वेश्चन दिया गया, तो आप हम लोगों ने निकाला इसका जो ई नॉट निकल के आता है वो क्या आएगा, 1.10 वोल्ट आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, हम लोग के पास ये जो रिएक्शन है फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल, दिस इंप्लाइज वी कांट स्टोर। अब एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। एग्जांपल, कैन निकल सल्फेट बी स्टोर्ड इन आयरन वेसल। तो आप ये कैसे निकालोगे, अगर हम उसे स्टोर कर ले जाएंगे, मतलब क्या, Na+2 प्लस Fe गिव्स Fe+2 प्लस निकल, ये हम लोग के पास क्या होना चाहिए, रिएक्शन शुड नॉट बी फिजिबल, शुड नॉट बी फिजिबल फॉर स्टोरेज। तो अगर हम लोग को क्या होता है, निकल का सल्फेट को अगर हमको आयरन वेसल में स्टोर करना है तो हम लोग के पास ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करोगे तो ई नॉट Fe+2, तो Fe हम लोग के पास होता है, ठीक है, वो क्या होता है -0.44 वोल्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ई नॉट Ni+2 टू Ni, ये -0.25 वोल्ट आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, निकल हम लोग के पास रिड्यूस हो रहा है और हमें पास आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ई सेल हम लोग के पास जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एसओपी ऑफ एनोड। एनोड हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, आयरन होगा, 0.44 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.19 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, रिएक्शन इज फिजिबल, दिस इंप्लाइज वी कांट स्टोर निकल सल्फेट इन
आयरन वेसल। ठीक, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि एक्टिविटी हम लोग इसको हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक्टिविटी सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग दो एलिमेंट जैसे हमको पता करना कि रिएक्ट करेंगे कि नहीं, कि उनके बीच में कोई एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप क्या करो दोनों का मतलब जो भी वो मतलब जो भी रोल प्ले करेंगे एनोड का या कैथोड का, आप वो लो, आप ईसल निकाल लो। अगर ईसल पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या रिएक्शन उनके पास फिजिबल है, उनके बीच में एक्टिविटी हो रही है। अगर ईसल नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या रिएक्शन इज नॉट फिजिबल और उनके बीच में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो आज का लेक्चर हम लोग अब यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।